आप सभी को परमेश्वर पिता के नाम पे जय मसीह की। जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमें इस योग बनाया कि हम अनुपम डेविड अंकल के इस पेज पर परमेश्वर पिता के नाम की वचनों को आप लोगों के द्वारा आप लोगों को हम सुनाने वाले योग बने। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पे है और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन उसने हमें देखने का अवसर दिया और आगरा मसीह मंडली में हम सबको सम्मिलित किया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए परमेश्वर पिता के पवित्र नाम से उनके बाइबल में जानने से पहले, उनके बारे में जानने से पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे। धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम पवित्र नाम से आपके निकट आते हैं। आपने में इस पेज में परमेश्वर पिता आपके नाम के वचनों को, गीतों को और अच्छे अच्छे नए वचन परमेश्वर पिता हम सभी के साथ बांट सके। परमेश्वर पिता ऐसी योजना आपसे बनाई परमेश्वर पिता। इस समय परमेश्वर पिता जो भी हम सीखते हैं समझते हैं वे हमारे हृदय में बसने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं, आपने अपने बाइबल में लिखा है कि जहाँ मेरे नाम पर 2 या 3 एकत्रित होते हैं वहां मैं उपस्थित होता हूँ परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, आप हमारे संग और साथ उपस्थित होना, हमारे जीवन के हर पल में परमेश्वर पिता, उस हर मोड़ में परमेश्वर पिता आप हमारे संग और साथ होना। इस विनती को आपके नाम से मानते हैं। आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर पिता की संगति में उनके इस मौके पर जो परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम उनकी स्तुति प्रशंसा के योग बने। आइए हम परमेश्वर पिता की संगति में बड़े आनंद से अच्छे से इस गीत को गाते हैं और गीत का बोल है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आइए हम इस गीत को गा लेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर गाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलेगी खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलेगी खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर गाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जरूर गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर गाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई गति नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई गति नहीं मुझको। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। वचन में जाने से पहले आइए हम अपने आप को तैयार करें। वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त करें। वचन में जाने से पहले हम अपने आप को पवित्र आत्मा के आगोश में डाल दें, क्योंकि हमें सामर्थ और अपनी पवित्रता परमेश्वर हमें देता है। आइए हम उस कोरस को गाएंगे और अपने मनों के एकाग्र करें, ताकि परमेश्वर का वचन जो आज हमारे मध्य में होने वाला है, होने दे प्रभु जी। इसके द्वारा बोलने वाले, सुनने वाले, देखने वाले हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर इस 2023 में काम करने वाला हो। और क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है, सुंदर है और सलोना है, इसलिए वह हर एक के जीवन को आशीषमय बना देता है। आइए इस कोरस को गाएंगे। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हाँ प्रभु जी, आप ही पवित्र है खुदा बाप, आप ही पिता परमेश्वर आदर के योग्य हैं। आप ही परमेश्वर पिता सामर्थ देने वाले हैं। आप ही पिता परमेश्वर हमारे जीवनों को अपने पवित्र हाथ में रखने वाले हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह में अपने आप को लाने पाए। हम पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में अपने दिन को काटने पाए। ओ मेरे परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन इस समय आपके इस पवित्र पेज में, आपके इस पवित्र संगति में प्रभु जी अपने आप को शामिल करते हैं, ओ मेरे परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक के हृदय छिपने पाए, हर एक के मन प्रभु जी आपके वचन से शुद्ध होने पाए। और पिता परमेश्वर, हमने जो आशीषों को आपसे पाया था 2022 में, इस 2023 में उससे बढ़कर हम आगे बढ़ने वाले हो प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर पिता, हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। ओ खुदा बाप, अपने सामर्थ को दे दे, ओ खुदा बाप अपने रूप को दे दे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन, हमारे कार्य खुदा बाप जो पाप से भरे हुए हैं, अपने आशीष से, अपने लहू से धोकर पाक और पवित्र कर पिता परमेश्वर। यस हालेलुया, धन्यवाद खुदा बाप, हालेलुया हालेलुया। और महिमा होते, थैंक यू जीसस। आदर और महिमा होते, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सामर्थी केवल तू, सामर्थी केवल तू, सामर्थी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। खुदावन, जब हम आपके वचन में शिरकत करते हैं, जब हम आपके वचन में आपस में एक मन होते हैं, फिर खुदावन हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने जलाल को उंडेले, अपने जलाल में प्रभु जी हमें शामिल करें, ताकि पिता परमेश्वर हम जो भाई बहन आपकी जो संगति में नित्य बने रहते हैं, आपको प्रभु जी हम धन्यवाद दे सके, हम आपके चरणों के पास आने वाले हो सके खुदा बाप, क्योंकि आप पवित्र हैं, सामर्थी हैं, आदर के योग्य हैं, और महिमा हमारे जीवन से आपको मिले प्रभु जी। इस समय जब हम आपके वचन में अपने आप को शामिल करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सभी को दीजिए, ताकि हम आत्मा और सच्चाई में होकर के आपके इस पवित्र वचन को सीखने और समझने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपने दुआ को सुना है, बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर अवसर को खुदावन ने
हमें दिया कि हम उसके पवित्र वचनों को, पवित्र संगति में हम शामिल हो सके। सच में बड़ा महान हमारा परमेश्वर है जो हम मनुष्य को अपने पवित्र और सामर्थ्य हाथ में संभाल के रखा है। हम सोचते हैं कि हम अपने होके कुछ कर ले, हम सोचते हैं कि हम अपने हो करके कुछ कर लें, और हम सोचते हैं कि हम ये प्राप्त कर ले, वो प्राप्त कर ले, ये प्राप्त कर ले, लेकिन बगैर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ और पवित्र आत्मा के अगुवाई के हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो देह है, प्राण, आत्मा खुदावन ने हमें जो दिया है वो हमारा नहीं है। इसे एक दिन हमको लौटाना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के बताए हुए कार्यों के अनुसार जीवन को व्यतीत करना है। जब हम परमेश्वर के बताए हुए आज्ञाओं का पालन करते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है? आशीषित करता है। परमेश्वर हमको संभालता है और परमेश्वर हमारे मार्ग को सफल करता है। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? हर चीज में अपने आप को प्रथम और अपने आप को आगे रखते हैं। हम सारे आशीषों को जब प्राप्त कर लेते हैं तो अंत में हम अपने आप को ही क्या बोलते हैं? हाँ, मैंने इसे प्राप्त किया। नहीं मेरे प्रियो, जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का है, और जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं वो परमेश्वर का है। हम परमेश्वर पिता को हर बातों में धन्यवाद दें, क्योंकि आज जो कुछ आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने रखा है वो स्वयं हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का है। बाइबल में एक वर्णन है जो मूर्ख धनवान के नाम से जाना जाता है। उसके बखेरी में बहुत से अनाज उत्पन्न हुए और वो बहुत प्रफुल्लित और खुश हुआ। क्यों ना हो? जिसके बखारी में बहुत धान होगा, जिसको खेतों में बहुत धान होगा, उसको आनंदित होना है, लेकिन अपने कर्ता को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि हमने जो कुछ भी पाया और हमें उसको लौटाना है। और वह व्यक्ति क्या किया? हे मेरे मन, हे मेरे प्राण, तू सुख चैन और खा। उसने यहोवा को भूल गया। ऐसे ही बहुत से लोग परमेश्वर के पवित्र बाइबल में भी पाए जाते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन में हमें मिलता है, वो हमको सिखलाते हैं, हमको बतलाते हैं कि हमारा मनुष्य जीवन क्या है। बाइबल में यदि कोई चरित्र है, कोई एक जीवन है, तो वो क्या करती? हमको सिखलाती है, हमको हमारा मार्ग बतलाती है, हमको हमारे जीवन को किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और एक जीवन बाइबल में है, वो हमको मिलता है पहला शमूएल और उसके 15 अध्याय से। यदि हम 13-12 अध्याय से हम पढ़ते चलते हैं तो वहां पे एक जीवन है शाऊल नामक व्यक्ति का, जो इस्राएल का प्रथम राजा कहलाना, अर्थात यदि हम गिने 1 से ही प्रारंभ करेंगे, 20 से गिनती कोई प्रारंभ नहीं करते हैं। यदि हम गिनतियों के प्रारंभ भी करेंगे तो 1, 2, 3 से ही करेंगे, 2, 4, 6, 8 कोई नहीं गिनता। इसीलिए वो राजा शाऊल के विषय में वर्णन है। एक जीवन है जो आपको और मुझको एक सिखलाना चाहता है। कोई एक राजा होते हुए भी उसने अपने कर्तव्य से किस प्रकार से हट गया। वो एक राजा जो छोटी जगह से उठाया गया, उसको ये नहीं मालूम था कि राजा का अर्थ क्या होता है। राजा अपने आप में स्वयं राजा होता है। उसे हमेशा याद रखना था कि मैं कौन हूं। इसी चीजों को मैं देखता हूं कि राजा दाऊद अपने विषय में कहता है, पहला इतिहास उसके 29 अध्याय में, कि मैं क्या हूं। लेकिन यह व्यक्ति जो शाऊल है अपने विषय में अपने आप को भूल गया। ये जीवन हमको सिखलाता है प्रियो भाई और बहनों, क्योंकि ये जीवन बहुत ही सुंदर चरित्र है।
बहुत ही अच्छा है। यदि हम इसको 12 अध्याय से, पहला शामूएल 12 अध्याय से लेकर हम 25 अध्याय 26 अध्याय 22 अध्याय तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पे राजा साउल का वर्णन मिलता है और उसका पतन का भी वर्णन मिलता है। परमेश्वर ने किस देश से साउल को बुलाया ताकि परमेश्वर के लोग इस्राएलियों का क्या करें, अगुवाई करे, उसका राजा हो। क्योंकि लोगों ने यहोवा को तुच्छ जाना, लोगों ने यहोवा से कहा कि फलिस्तियों के लोगों का राजा होता है, हमारा राजा नहीं है। तब परमेश्वर इनसे चिढ़ने लगा। क्या जो मिस्र से तुमको निकाल के लाया वो सेनाओं का यहोवा कहाँ है, पूछते हो। मेरे प्रियो, आज हम जल्दी से छोटी सी बातों में हम साउल के जीवन को देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे साउल को बढ़ाया, साउल को एक नीचे जगह से उठा के इस्राएल के कौम का राजा ठहरा दिया। परंतु हम एक राजा के आज पतन को देखेंगे, किस प्रकार से राजा का पतन होता है। एक राजा अपने जीवन में उन गुणों से पहचाना जाता है, उन गुणों के द्वारा उसे लोग जानते हैं। परंतु साउल ने अपने ही हाथों से अपने ही राजपाट को क्या किया, बर्बाद कर दिया, नष्ट नाबूद कर दिया। वचन हमको सिखलाता है प्रिय भाई और बहनों, यदि वचन हमारे अंदर है तो हम इस पृथ्वी से हम पार होकर प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। यदि वचन हमारे जीवन में नहीं है, यदि परमेश्वर का भय और परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, तो हम निरंतर क्या करेंगे, पाप के गर्त में हम डूबते चले जाएंगे। और जब व्यक्ति एक पाप करता है, एक पाप को छिपाने के लिए वो ढेर सारे पाप कर देता है। यदि वो अपने पाप को पहचान जाए और मान जाए तो खुदावन उसे माफ करता है। परंतु हम मनुष्य क्या करते हैं, अपने अपराधों को घमंड के रूप में लेकर अपने अपराधों में हम जय पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो हमारा परमेश्वर यहोवा है वो हमको जांचता है। आइए हम देखते हैं जल्दी से छोटी बातों में कि राजा जो साउल था वो धीरजवंत नहीं था। राजा जो साउल था वह धीरजवंत नहीं था। वो परमेश्वर के दास याजक का इंतजार नहीं कर पाया। वो परमेश्वर के दास के द्वारा ठहराए हुए समय का इंतजार नहीं कर सका। परंतु एक राजा को धैर्यवान होना चाहिए, धीरज धरने वाला होना चाहिए। परंतु राजा साउल ने धीरज नहीं धरा और जिसके कारण उसके राज्य का पतन होना प्रारंभ हुआ। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला शामूएल और उसका 13 अध्याय। पहला शामूएल और उसका 13वां अध्याय और उसके 8 पद से 14 पद तक वहां पढ़ेंगे। हम फलिस्तियों के विरुद्ध युद्ध का वर्णन है। वहां पे शामूएल के द्वारा राजा साउल को ठहराए हुए नित समय तक इंतजार करना था ताकि शामूएल आए और होम बलि चढ़ा करके राजा साउल को युद्ध में अगुवाई के लिए आगे बढ़ना था। परंतु राजा साउल ने फलिस्तियों से डर के मारे घबरा कर जो काम उसको नहीं करने थे वो काम वह करके क्या किया, पहला अपराध किया। पढ़ते हैं हम 8 पद से 14 पद तक। यहां पे लिखा है, वे शामूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा, परंतु शामूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से उधर इधर होने लगे। तब साउल ने कहा, होम बलि और मेल बलि को मेरे पास लाओ। तब उसने
होम बलि को चढ़ाया। जे ही वो होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर चले और तू ठहराए हुए दिन के भीतर नहीं आया और फलिस्ती मिकमास में इकट्ठा हुए, तब मैंने सोचा कि फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, अतः मैंने अपनी इच्छा रहते हुए होम बलि चढ़ा दिया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया जो उसके मन के अनुसार, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। खुदावंद की आज्ञाओं का पालन करना हम मनुष्यों का पहला कर्तव्य है। हमको उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना अति आवश्यक है, क्योंकि वही परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके मुख के श्वास के द्वारा आप और मैं इस जीवन को प्राप्त किए हैं। और यहां पे देखते हैं, ठीक शहर ठहराए समय में शमूएल नहीं आया, परंतु शाऊल ने क्या किया? याजक का काम किया। बहुत सी बातें इन परिच्छेदों में समझ में आती है प्रियो, कि जो काम आपको और मुझको करने हैं उसे हमें दिन ही दिन करने हैं। जो काम आपका और मेरा है उस काम को हमको करना है, और जो काम जिसका है उसको वो काम को करने देना है। इसलिए यहाँ पे समझ में आती है कि इस राजा को, शाऊल राजा को धीरज धरना था। क्या इस राजा को अपने उस जीवते परमेश्वर पर भरोसा नहीं था? जिस राजा ने नीचे से शाऊल को उठाकर सारे इस्राएलियों पे क्या किया? राजा ठहराया। क्या इसने यहोवा को नहीं समझ पाया, तुच्छ जाना? क्या यहोवा के वचन को धीरज नहीं धरा? धीरज धरना चाहिए था, क्योंकि यहोवा की वाणी थी कि वो आएगा कौन? शमूएल आकर के होम बलि और मेल बलि चढ़ा करके तब उन्हें युद्ध के लिए अगुवाई करता। प्रियो, यहां पे हम एक बात सीखते हैं। हमने जो भी कुछ 2022 में पाया, 2022 में हमने खोया, 2022 में हमने जो कुछ भी हमारे जीवन में हुआ, हम इस 2023 में हमसे प्रभु की बाट जो है, हमें धीरज के साथ यहोवा की बाट जोना है, ताकि वो जो प्रतिफल यहोवा ने हमें इस 2023 में हमारे रखा है उसे आप और मैं प्राप्त करें। क्योंकि हम क्या है यहोवा के सामने? कुछ भी नहीं। लेकिन जो लोग परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से ढूंढते हैं, खुदावन उसको मिलता है। इसलिए यहोवा कहता है, तो धीरज धरो। जो लोग यहोवा की बाट धीरज के साथ जोते हैं, परमेश्वर उन्हें संभालता है, परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है, परमेश्वर उसके मार्ग में सफर करता है, परमेश्वर आपको और मुझको अपने पवित्र हाथ के नीचे रखता है। और जब इसने लिखा है 14 पद में, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया जो उसके मन के अनुसार है। प्रिय, परमेश्वर हमारा इंतजार करता है, हमारा धीरज धरता है, हमारा विश्वास योग्यता को परखना चाहता है। जिस यहोवा ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया, वो यहोवा, वो खुदावन परमेश्वर पिता चाहता है कि आप और मैं भी धीरज धरें, ताकि वो जो प्रतिफल परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में आपके और मेरे लिए रखा है वो हम प्राप्त करें। लेकिन आप और मैं क्या करते हैं? हर बात में हड़बड़ाहट, हर बात में हम अपने आप को प्रथम रखते हैं।
और बाइबल कहती है जो अपने आप को पीछे रखता है वो आगे होता है और जो आगे है वो पीछे करता है। हम बाइबल को पढ़े प्रियो, बाइबल जब हम पढ़ेंगे तो बाइबल हमको पढ़ती है कि परमेश्वर का पवित्र वचन आपके और मेरे लिए है। ये 2023 में परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए ढेर सारी आशीषों को रखा हुआ है, परंतु क्या आप और मैं अपने इस जीवन में परमेश्वर के प्रति क्या धीरजवंत हैं? क्या आप और मैं यहोवा के लिए धैर्यवान हैं? क्या आप और मैं उसकी बाट जो रहे हैं, या सिर्फ मसीह जीवन को हवा में उड़ाते चले जा रहे हैं? ये हमें विचार करना है, क्योंकि हमारे जीवन से हर एक साल गुजरते चले जा रहे हैं और हम एक एक साल अपने मृत्यु सैया की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोग आज जश्न मना रहे हैं कि नया साल आ गया, नया साल आ गया, नया साल आ गया, लेकिन कभी उन्होंने अपने पुराने साल को झांक के नहीं देखा कि मैं कैसा था, कैसी हूं। हम 2023 में कदम रख चुके हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, परंतु हमने कभी सोचा कि 2023 को हम कैसे अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएं? कोई नहीं सोचता। सब ये सोचते हैं जो कुछ है उसका इस उपयोग करो, उपभोग करो, आने वाले कल की चिंता हम क्यों करें? प्रियो, यदि आज आप और मैं नहीं सोचेंगे तो अपने आत्मिक जीवन को कैसे ऊंचा उठाएंगे? ये राजा साउल था, इसे किस चीज की चिंता थी? जिसको चाहता, जिसको भेजता, जिसको बुलाता, वो सब उसके सामने हाजिर हो जाता। परंतु इसने जिस यहोवा ने इसे राजपाट दिया, उस यहोवा को उसने उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, या उसका पतन का पहला कारण हुआ। दूसरा कारण हम देखते हैं कि इसका अमेलेकियों के साथ एक संबंध, जो परमेश्वर के विरुद्ध थे, जो परमेश्वर को सपोर्ट नहीं करते थे, जो परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित नहीं किए थे, ये राजा साउल ने इनसे मित्रता संबंध कर लिया और परमेश्वर के वाचा को तुच्छ जाना। हम पढ़ते हैं 15 अध्याय को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है अमल्याह के विरुद्ध यहोवा कहता है, इस्राएली अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलताएं के नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या गाय, क्या गधा, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, सबको मार डालना। क्योंकि ये लोग जब तुम मिस्र से निकल रहे थे तो इन्होंने तुम्हारी कोई मदद और सहायता नहीं की थी। आज जब इस अवसर में पड़े हैं, संकट में पड़े हैं, तो हम क्यों मदद करें? जब हम एक बड़ी भीड़ निकल के आए थे तब यहोवा ने इनसे कहा था कि इन पे रहम न करना। और यह राजा साउल ने क्या किया? इसने उनके साथ स्वेच्छापूर्ण व्यवहार किया। लेकिन यहोवा ने क्या कहा था? जो कुछ है उन सब को तू क्या कर, नष्ट कर डाल। जो कुछ है तो उसको मार डाल। किसी भी चीज वस्तु को न रखना, परंतु स्वेच्छापूर्ण रूप से मैत्री करता है। खुदा के वाचा को, खुदा के वचन को क्या करता है? तुच्छ जानता है। 7वें-6वें पद से पढ़े, यहाँ पे लिखा है, और साउल ने कैनियों से कहा, वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुम ने सब इसराइलियों पर उनके मिस्र के आते समय प्रीति दिखाई थी। अतः कैनी अमालेकियों ने मध्य में से निकल गए। तब साउल ने हबीला से लेकर सुर तक, जो मिस्र के पूर्व में है, अमालेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर और
अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर साउल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश कर दिया। परमेश्वर ने क्या कहा था? सबको नाश कर देना, किसी को भी नहीं रखना और सबको मिटा देना, क्योंकि ये मिस्र से निकलते समय इन्होंने प्रीति दिखाई थी। इसलिए इसने क्या किया? राजा आगाग को बचा लिया और जो कुछ भेड़ बकरी मोटे ताजे सब थे उन सबको वो बचा के लिया। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का जो दास शाऊल फिर उसे समझाता है, परमेश्वर की आज्ञाओं का अवहेलना करता है और कहता है कि ये तो यहोवा के लिए हमने लाए हैं। यदि हम आगे पढ़े तो बहुत अच्छा शब्द लिखा है, मैं साउल को तब यहोवा यह वचन शाऊल के पास पहुंचा, मैं साउल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलने छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शाऊल को क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब साउल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा तब शाऊल को यह बताया गया कि साउल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलाल को चला गया है। तब शाऊल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शाऊल ने कहा, फिर ये भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? साउल ने कहा, कितने प्यार से दोष लगाता है। साउल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया और बाकी सबको तो हमने सत्यानाश कर दिया। परमेश्वर ने क्या कहा था 15 अध्याय उसके 3 पद में, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता दिखाए सत्यानाश कर, चाहे वो कोई भी हो। और यहाँ पे क्या कर रहा है वो? वे तो अमालेकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया और बाकी सबको तो हमने सत्यानाश कर दिया। हालेलुया। ये मनुष्य का कथन है, ये मनुष्य की सोच है। क्या परमेश्वर होम बलि मेल बलि से प्रसन्न होता है? नहीं, जितना कि आप और मैं उसके वचन का पालन करने से प्रसन्न होते हैं। यदि हम 22 पद को पढ़े, इसी पहला समय 15 अध्याय उसके 22 पद में शाऊल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों के चर्बी से उत्तम है। जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, जो परमेश्वर के वचन को मानता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करता है, उद्धार उसी का होता है। चाहे वो राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे रंग हो, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर की निगाह में सब बराबर है। परमेश्वर अपने वचन को माने जाने से बहुत प्रसन्न होता है, न कि मेल बलि चढ़ाने और होम बलि से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा शाऊल अपने पद का, अपने प्रतिष्ठित कार्यों का और अपने जीवन का सही इस्तेमाल नहीं करता, और यही कारण है कि राजा शाऊल के जीवन में पतन का कारण हुआ। परमेश्वर का वचन को हम धन्यवाद देते हैं। आगे भी हम इसी कड़ी में और देखेंगे कि राजा शाऊल ने और किन किन गलतियों के माध्यम से अपने राज्य का पतन किया। अपने जीवन का पतन तो किया ही किया, उनके साथ साथ इस्राएलियों की भी हानि हुई। और वैसे ही
मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप और मैं जो मसीह में हैं, विश्वास पथ में चलने वाले हैं, हमारा जीवन भी इस साम्राज्य से कम नहीं है। यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देंगे और वचन के अनुसार हम वचन जीवन को जिएंगे, तो यह जीवन हमारा परमेश्वर के योग्य होगा। यदि हम इस जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जिएंगे, तो यह हमारा जीवन नष्ट और बर्बाद हो जाएगा। परमेश्वर की निगाह से आप और मैं गिर जाएंगे, फिर हम दोबारा उठ नहीं पाएंगे। वचन कहता क्या हम बार बार पाप करते रहे और यीशु मसीह को क्या बार बार हम क्रूस में चढ़ाते रहे? वो यीशु मसीह जो एक बार आपके और मेरे लिए मारा गया, वो प्रभु यीशु मसीह जिसे आप और मैं क्या हम बार बार क्रूस में चढ़ाएं और पाप करें फिर चढ़ाएं? एक बार प्रभु यीशु मसीह मारे गए, एक बार प्रभु यीशु मसीह गाड़े गए और एक बार प्रभु यीशु मसीह जी उठे और आखिरी बार प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको लेने आ रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस 2023 में अपने आत्मिक जीवन को ऊंचा उठाएं। इसलिए इस आत्मिक जीवन को हम परमेश्वर के समीप लाएं, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। क्योंकि एक जीवन जो पतन के कगार पे है और एक जीवन जो अभी इस जीवन में बहुत से सांसें हैं, हम इस जीवन को संभाले मेरे भाई और बहनों। इस जीवन को संभालने के लिए परमेश्वर आपके पास आने के लिए तैयार है। क्या आप इस 2023 में अपनी देह प्राण आत्मा खुदावन के चरणों में डालते हैं? आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह में होकर के हमें अपने पास बुलाया है। हम इस जीवन को खुदा बाप आपको धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए कि आपका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। आपके अनुग्रह में प्रभु जी हम अपने दिन को काटने पर और आपकी आज्ञाओं का वाचा का पालन करने वाले हो सके। हे यीशु अपने अनुग्रह को उंडेल, हे यीशु अपने प्रेम को उंडेल, हे यीशु ताकि हम आने वाले दिन आत्मा और सच्चाई के साथ आपके साथ आगे बढ़ने वाले हो सके। हाँ खुदा बाप आपके नाम की महिमा करें, आदर महिमा गौरव आपको देते हैं, बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की।